बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौरी रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफीक। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +92 322 422 062। व्यूअर्स, आज डेट है 11 मई 2026। हम लोग बात करेंगे डीएचए लाहौर फेज 10 की फाइल्स प्राइसेस के ऊपर, मार्केट ट्रेंड के ऊपर, 7E की जो रिडम्पशन आ रही है क्या वो कंटिन्यू हो रही है, नहीं हो रही है, प्लस जो एफबीआर के टैक्स डिक्रीज कर रहे हैं क्या वो वाकई में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 7E, जो कभी होता है कभी नहीं होता, कभी देना पड़ता है सर्टिफिकेट कभी नहीं देना पड़ता। देखिए, ये स्टिल अभी तक कंफ्यूजन है, हो सकता है कि खत्म हो जाए। देखिए, हर साल वंस अगेन वही बात आती है कि हर साल मार्केट को पॉजिटिविटी आने के लिए सारी चीजों का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बजट में ही होता है। बिफोर बजट कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो मई जून मैक्सिमम, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2 माह 1.5 माह रह गया है और बजट में सारी चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाएगी कि टैक्स में रिडक्शन कितने परसेंट आ रही है, 236 के और 236C के बारे में, बायर को कितना पे करना पड़ेगा, सेलर को कितना पे करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में गुड न्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और वो टैक्स से रिलेटेड ही है। जाहिर सी बात है कि अगर एफबीआर अपना टैक्स रिड्यूस कर देता है, परसेंटेज को रिड्यूस कर देता है, तो मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी। लास्ट ईयर भी मार्केट में पॉजिटिविटी आई थी, तो वो रमजान मुबारक में आई थी। इस साल वो नहीं आई है। ये वॉर सिचुएशन की वजह से ओवरसीज क्लाइंट पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया, जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी नहीं आई है। बट ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी का मतलब जस्ट मार्केट का इंक्रीज करना, प्राइसेस का इंक्रीज करना ही है। ऐसा नहीं है। पॉजिटिविटी का मतलब मार्केट में बायर का होना और सेलर का होना भी है। इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज्यादा बायर है, जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी। मैंने बताया था कि इस टाइम पे 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला का बहुत ज्यादा मार्केट में है। बिलो द 5 मिलियन के बजट में या 3 मिलियन के बजट में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है इस टाइम पे। डीएचए कोयटा का, गुजरांवाला का, मुल्तान का बहुत ज्यादा क्लाइंट इस टाइम पे लाहौर में इंटरेस्ट ले रहा है। ऐसा नहीं है कि गुजरांवाला फ्लॉप है या कोयटा फ्लॉप है या मुल्तान फ्लॉप है, नहीं। पहले लोगों का इंटरेस्ट तमाम डीएचएस में था, अब भी है। लेकिन चूंकि जारी सी बात है कि जब बैलेट हो जाता है तो फिर वहां के लोकल का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। इन्वेस्टर फिर वहां से मूव ऑन करना शुरू कर देता है। लाहौर का बहुत ज्यादा इन्वेस्टर गुजरांवाला में भी है, मुल्तान में है, बहावलपुर में है, कोयटा में है, पेशावर में है। बट अब मोस्टली इन्वेस्टर लाहौर के अंदर प्रेफरेंस इस वजह से कर रहा है क्योंकि लाहौर के अंदर फेज 10 में इस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग चल रही है। इसकी बैलेटिंग की अनाउंसमेंट्स हैं, डेवलपमेंट की अनाउंसमेंट्स हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान की अनाउंसमेंट्स हैं। मल्टीपल पॉजिटिव गुड न्यूज है कि जो आने वाले 2026 के अंदर इंशाल्लाह जो है ना वो आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट स्लोली है। क्योंकि तमाम चीजों पे हर जगह पे प्रोसेस जो है ना वो स्लो हो चुका हुआ है। तो ये भी गुड न्यूज इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगी और इंशाल्लाह जरूर आएगी। जैसे ही बजट के अंदर एफबीआर भी टैक्स परसेंटेज रिड्यूस कर देता है, 7E के अंदर आपको एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं, तो इंशाल्लाह फिर मार्केट में एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आएगी। जो कि देखिए, फिर बात वहीं पे आती है कि आज अगर आप एलोकेशन 5 मरला के लिए लेने के लिए चले जाए फेज 10 के अंदर, तो आपको रेयर अवेलेबिलिटी आती है। 8 मरला तो बिल्कुल ही अवेलेबिलिटी हार्ड टू फाइंड हुआ हुआ है इस टाइम पे। 10 मरला की भी रेयर अवेलेबिलिटी आती है, 4 मरला कमर्शियल का एलोकेशन की रेयर अवेलेबिलिटी है। उसकी रीजन ये है कि लोगों की बाइंग प्राइस हाई है। इस वजह से इस टाइम पे आपको एलोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है। नो डाउट मार्केट में डिमांड तो काफी ज्यादा है एफिडेविट की, लेकिन रेट इंक्रीज नहीं कर रहा। उसकी रीजन ये है कि मार्केट में सप्लाई भी अच्छी खासी है। अगर सप्लाई नहीं होती तो फिर मार्केट भी इंक्रीज करती। लेकिन मार्केट में बायर भी है इस टाइम पे और सेलर भी है। और सेकेंडली, जो मार्केट में बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है कि जी फाइल सिस्टम खत्म होने जा रहा है, तो फिर ये फेज 10 की फाइल्स कहाँ पे जाएंगी, जिन लोगों के पास फाइल है वो कहाँ पे स्टैंड करेंगे। देखिए, ये जो चीज लागू होती है वो होती है प्राइवेट सोसाइटीज के अंदर, कि जिनके पास अप्रूवल तो जी थी 500 कनाल की थी और उन्होंने 50,000 फाइल बेची हुई होती थी। वो लैंड की बस फाइल्स नहीं थी, उन्होंने प्रिंटिंग मशीन लगाई हुई थी। तमाम सोसाइटीज की मैं बात करूंगा, मैं किसी एक को यहाँ पे टैग नहीं करूंगा। तमाम प्राइवेट सोसाइटीज ने की जितनी भी फाइल्स थी वो लैंड के एवज नहीं होती हैं। वो जस्ट उनके पास अप्रूवल होती है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 100 कनाल की, 500 कनाल की, 1000 कनाल की। लेकिन फाइल्स उन्होंने थाउजेंड्स में बेची हुई होती हैं। तो इस वजह से डीएचए को, पहली तो बात है, किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, डीएचए की जितनी भी एफिडेविट फाइल्स हैं या एलोकेशन फाइल्स हैं वो लैंड कन्वर्जन फाइल्स हैं, लैंड के एवज फाइल्स हैं। जारी सी बात है, जो भी लैंड प्रोवाइडर है, इन्वेस्टर है, लैंड ओनर, वो डीएचए को लैंड देता है तो उसके एवज फाइल्स मिलती हैं। प्राइवेट सोसाइटीज में जितनी भी लैंड है वो सोसाइटी के अपने ओनर के नाम पे होती है, तो वो जितनी मर्जी फाइलें बेच ले।
तो उसको अप्रूवल की जरूरत 100% पड़ती है उस डिपार्टमेंट से, चाहे वो सीडीए है, चाहे वो एलडीए है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है। बट डीएचए की जितनी भी फाइल्स हैं वो लैंड के एवज है, उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो फेज 10 है क्योंकि उसका बैलेट होने वाला है, चाहे वो फेज 13 है उसका बैलेट होने वाला है, चाहे वो फेज 9 प्रिज्म की फाइल्स है, फेज 7 की फाइल्स हैं, और फेज 8 आई हुई है ग्रीन की फाइल्स हैं, 9 टाउन की फाइल्स हैं। जितने भी लोगों के पास, इन्वेस्टर्स के पास, एंड कंज्यूमर के पास फाइल्स हैं, उनको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये फाइल्स बिल्कुल 100% ऑथेंटिक हैं, ये कभी भी कैंसिल नहीं होगी। ये प्रॉपर आप देखें, जब भी आप एफिडेविट बाय करते हैं, हम क्लाइंट को एफिडेविट की कॉपी 100% शेयर करते हैं। उसके ऊपर बकायदा खसरा नंबर, खतूनी नंबर, मौजा, सेलर का नाम, बायर का नाम, डीएचए की सारी चीजें उसके ऊपर मेंशन होती हैं। तो इस वजह से ये फाइल सिस्टम डीएचए के अंदर तो कभी भी खत्म नहीं होगा। मूविंग टुवर्ड्स डीएचएल और फेस्ड एंड फाइल्स प्राइसेस के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो इस टाइम पे 5 मरला देखें, वंस अगेन ये जो मैं प्राइसेस आपको बताने जा रहा हूं, ये 100% कंफर्म और क्या कह सकते हैं कि फाइनल प्राइसेस नहीं है। हाँ, 5, 10 हजार, 20 हजार प्लस माइनस अवेलेबिलिटी आपको जरूर होगी, डिपेंड्स ऑन साइज। 5 मरला एफिडेविट की इस टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी 28,50,000 रुपए में हो जाती है। 8 मरला एफिडेविट डीएचएल और फेस 10 में इस टाइम पे मार्केट में बहुत रेयर अवेलेबिलिटी है, बट बायर मार्केट में जरूर है। आपको इस टाइम पे अवेलेबिलिटी 34,50,000 से 35 लाख इन बिटवीन है। 10 मरला एफिडेविट आपको 49 लाख में है। यहाँ मैं एक चीज आपको क्लियर करता चलूं कि 5 मरला तो आपको मिल रही है 28,50,000 रुपए में, 8 मरला आपको मिल रही है 35 लाख रुपए में, तो डिफरेंस आ गया ऑलमोस्ट 6.5 लाख रुपए का। अब अगर मैं 8 मरला वर्सेस 10 मरला में जाऊं, तो 8 मरला 35 लाख रुपए की, तो 10 मरला 49 लाख की, डिफरेंस आ गया 14 लाख रुपए का। 5 मरला से 8 मरला में जाते हैं तो 3 मरला एक्सेस लैंड मिलती है 5 से 6 लाख रुपए में। 8 मरला से 10 मरला में जाते हैं तो 2 मरला एक्सेस लैंड मिलती है आपको 14 लाख रुपए के अंदर। तो देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है, 8 मरला अभी अंडर प्राइस्ड है, 5 मरला भी अंडर प्राइस्ड है। लेकिन इस टाइम में मार्केट में 8 मरला हार्ड टू फाइंड इसी वजह से है कि मार्केट में बायर तो है, अंडर वैल्यूड है, इस वजह से मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई पीछे से कम है। वन कैनाल डीएचएल और फेस 10 एफिडेविट की अवेलेबिलिटी इस टाइम पे 91 लाख में है। 4 मरला कमर्शियल हम लोग बार बार इसी वजह से रिकमेंड कर रहे हैं कि एक तो उसकी एफबीआर वैल्यू कम है, 48,48,400 रुपीज है, बाइंग कॉस्ट भी कम है, सेलिंग कॉस्ट भी कम है, ब्लैक मनी व्हाइट मनी सारी उसके अंदर एडजस्ट हो जाती है। तो इस वजह से 4 मरला कमर्शियल डीएचएल और फेस 10 स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। देखें, एक चीज और है कि आप आज की डेट में भी लेट्स सपोज अगर आप डील लॉक करते हैं, तो आपको तो फाइनल एलोकेशन लेटर, एफिडेविट की अगर मैं बात करूं, तो आपको फाइनल एलोकेशन लेटर आफ्टर 2 मंथ्स, जो डीएचए का नॉर्मल प्रोसीजर है, तकरीबन 2 महीने इसमें लग जाते हैं। तो उस वजह से देखें, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए यहाँ पे मैटर नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है। जब मार्केट में इंक्रीज आता है तो एकदम से इंक्रीज आता है, वो हमें खुद भी नहीं पता। नो डाउट हम लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी एक अपनी प्रिडिक्शंस होती है, मार्केट बेस्ड होती है, सारा दिन डीएचए में टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन कब इन्वेस्टर फाइल्स को होल्ड कर ले, कब एकदम से मार्केट में बहुत ज्यादा बायर आ जाए और फाइल की अवेलेबिलिटी कंफर्मेशन आपको ना हो, तो फिर हमें डील को मेच्योर रखना, कंप्लीशन की तरफ लेके जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। बट लाहौर रियल एस्टेट की 100% कोशिश यही होती है कि हम जब डील को लॉक करें तो 100% कंफर्मेशन बेस्ड के ऊपर ही करें। तो मेरी तो 100% अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही होती है। हो जाता है बाजुकात 100 में से कोई एक आध फाइल जो है ना जो स्टक हो जाती है, बट कोशिश यही की जाती है कि 100% फाइल्स डिलीवर की जाए, क्लाइंट की हार्ड अर्निंग का रिगार्ड किया जाए, और 100% डिलीवरी को, पॉसिबिलिटी को 100% कंफर्म किया जाए, और इंशाल्लाह होता भी है। तो इस वजह से वंस अगेन 25-50 हजार रुपए, लाख रुपए मैटर नहीं करता, बट मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे ये बायर की मार्केट है, ये सेलर की मार्केट नहीं है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। आप 5 मरला ले लें, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 4 मरला कमर्शियल, बहुत अच्छी बाइंग बनती है। 2 कनाल डीएचएल और फेस 10 एफिडेविट की अगर मैं बात करूं, तो इस टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी तकरीबन को 235 लाख के करीब हो जाती है। 8 मरला कमर्शियल इस टाइम पे मार्केट में जो डिमांड चल रही है वो तकरीबन कोई 4 करोड़ 50 लाख रुपए चल रही है, बट अभी तक किसी से कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है कि किसके पास एफिडेविट रेडी पड़ा हुआ है, किसने डील लॉक की है, किसको इंटीमेशन लेटर मिला है, बट अभी तक, बट डिमांड प्राइस जो है ना तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए चल रही है। डीएचएल और फेस 10 में फाइल से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप बाइंग करना चाह रहे हो एफिडेविट की, एलोकेशन की, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी मान अल्लाह, बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।